धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। लोग यीशु के नारा लगा रहे थे। हम भी इसके साथ मिलकर कल के दिन खजूर इतवार में हम भी नारा लगाए। आज यीशु लोगों का ये नारा सब सुनकर यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर रहे और ऐसे आते वक्त यीशु ने देखा इतना बड़ा शहर देखने में बहुत सुंदर, लेकिन जब यीशु ये शहर के पास आया, वचन में लिखा है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 41 में लिखा है, निकट पहुंचने पर ईसा ने शहर को देखा, वे उस पर रो पड़े। जब यीशु ये शहर को देखा, ये शहर में जो फल होने का है वो फल नहीं मिलते, यीशु रो पड़े। और वह अध्याय 19 वचन 44 में लिखा है, क्योंकि तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। आज यीशु यरूशलेम नगर में प्रवेश किया, लेकिन ये शहर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वे नहीं जानता, राजाओं का राजा बनकर, प्रभुओं का प्रभु बनकर यीशु मसीह ये यरूशलेम मंदिर में आए, यरूशलेम नगर में, ये शहर में प्रवेश किया, लेकिन शहर को यीशु के प्रति कोई लगाव नहीं होते। वे अपने मद मस्ती में, वे अपने भोग विलास में जीवन बिताते। ये देखकर यीशु को बहुत दुख लगा। प्रिय भाई और बहन, शायद हम भी देखने में बहुत अच्छा, इतना बढ़िया सुंदर शहर और सब कुछ है हमारे पास, ईशो ने हमें सब कुछ खिलाया पिलाया और हम लोग आगे बढ़कर हम बड़े होके इतना मोटा तगड़ा हो गया, लेकिन हमारे मन में, हमारे दिल में यीशु का ये आगमन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हमें यीशु के प्रति कोई लगाव नहीं है। हम अपने को सोचना है, क्या यीशु मुझे देकर रोता है कि नहीं? जब यीशु ने शहर को देखा, रो पड़े। आज हम भी यही हालत में है कि नहीं? इसलिए यीशु का ये राजकीय प्रवेश यरूशलेम में जब यीशु आते हैं, एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें देते हैं। हम आगे जाने से हमें पता चलेगा। इसके बाद यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर रहे। जब यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर रहे, यीशु ने देख लिया मंदिर में बिक्री चल रहे, वहां बिजनेस चल रहे। यीशु का मंदिर और ईश्वर का मंदिर प्रार्थना का घर है, प्रार्थना का मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में आज बहुत सारे बिक्रियां चल रहे। यीशु को दुख लगा, इसलिए यीशु सारे बिक्री करने वाले सारे लोगों को मंदिर से हटा देते। इसका और एक कारण है, यीशु को इतना दुख लगने का और एक कारण है, वह यरूशलेम मंदिर में कई जगह है जहां बलि चढ़ाने के लिए एक विशेष जगह, और उसके बाद विश्वासियों को, यहूदियों के लिए खड़े होने का एक जगह, और उसके बाद उसके पीछे यहूदियों के पीछे गैर यहूदियों के लिए खड़े होने का और एक अलग जगह। अभी आज ये बिजनेस जो चल रहा है, ये बिक्री सब जो चल रहा है, ये भेड़ बकरी ये सब कुछ का बिक्री वहां चल रहा है, ये सब कुछ गैर यहूदियों के लिए दिए जगह पे। तो यीशु का मंदिर और ईश्वर का मंदिर सबके लिए प्रार्थना का मंदिर बनने का जगह, लेकिन आज ये पुरोहितों ने, ये महायाजकों ने, ये शास्त्रियों ने गैर यहूदियों के जगह को बिक्री का जगह बना दिया। इसलिए यीशु को इतना दुख लगा। इसलिए यीशु बिक्री करने वाले सारे लोगों को मंदिर से हटा देता है। वे पक्षपात करते हैं।
और गैर यहूदियों के लिए जो जिसको वे अशुद्ध मानते थे, कोढ़ी लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, पापी लोग हैं, और ऐसे लोगों को जिसको वे अशुद्ध मानते थे, उनके लिए अभी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जगह नहीं है। फादर ने आपको बताया यीशु का हर एक कार्य, ये दुख भोग का हर एक बात पुराने विधान में भी इसका सूचना में मिलते हैं, क्योंकि जैसे भविष्यवाणी दिया था वो भविष्यवाणी अभी यीशु के जीवन में एक एक करके पूरा हो रहा है। ईश्वर के मंदिर के बारे में, यरूशलेम मंदिर के बारे में इसायास नबी ने सही कहा। वचन में लिखा है, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 56 वचन 7 में लिखा है, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा, मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा, मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। मेरा घर सभी राष्ट्रों के लिए। तो यीशु किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहते। जिससे यहूदी लोग अशुद्ध मानते थे, ईश्वर किसी को अशुद्ध नहीं मानते। इसलिए ईश्वर ने वचन दिया, नबी द्वारा कह दिया, मेरा घर, मेरा प्रार्थना गृह सभी राष्ट्रों के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए, सारे लोगों के लिए। वो यहूदी होने दो, गैर यहूदी होने दो, कोई भी जाति का होने दो, वर्ग का होने दो, धर्म का होने दो, मेरा घर सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रिय भाई और बहन, जब फरीसियों ने, शास्त्रियों ने ये देखा, उनको अच्छा नहीं लगा, उनको गुस्सा आया। वे यीशु को मारने के लिए वे प्लान बनाने लगा, वे बहुत सारी योजना बनाने लगा। अभी देखना है, यीशु मंदिर में प्रवेश करने के बाद सारे बिक्री करने वालों को वहां से बाहर निकाल दिया। इसके बाद यीशु कहां गए? अभी हम लोग मंडे नेक्स्ट डे के, ये नेक्स्ट डे हम लोग आ रहे, मंडे के दिन यीशु आ रहे। तो इसके पहले रात में यीशु कहां था? संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 17 में लिखा है, इतना कहकर, मतलब यीशु मंदिर में बिक्री करने वाले सारे लोगों को बाहर कर दिया और मंदिर को साफ कर दिया, शुद्ध किया। इसके बाद ये वचन में लिखा है, वचन 17 में, इतना कहकर ईसा ने उन्हें छोड़ दिया और शहर से निकलकर वह बेतानिया गए और रात को वही रहे। तो यीशु खजूर इतवार के दिन, मतलब यरूशलेम नगर में प्रवेश किया, मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर में बिक्री करने वाले लोगों को बाहर किया, शुद्ध किया। उसके बाद यीशु बेतानिया चले गए। अभी दूसरा दिन, मंडे के दिन, आज के दिन यीशु वहां से आ रहे। वचन में लिखा है, वचन 18 में, सवेरे शहर लौटते समय ईसा को भूख लगी। तो आज मंडे के दिन यीशु ने जो कार्य किया, एक बहुत बड़ी बात यही है, हम विशेष उसी पर ध्यान रखना। अंजीर का पेड़ को यीशु अभिशाप दे रहे, यीशु शाप दे रहे। कारण क्या है? हम वहां वचन में पढ़ते हैं, वे रास्ते के किनारे अंजीर का पेड़ देकर उनके पास आए, उन्होंने उसमें पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया और कहा, तुम में फिर कभी फल ना लगे। तो आज सुबह सवेरे यीशु आ रहे थे, यीशु को भूख लगी, तो यीशु ने कुछ दूरी पे अंजीर का पेड़ देखा, तो वहां कुछ फल मिलेगा सोच के यीशु वहां गए, लेकिन वहां पत्तों के सिवा कुछ नहीं मिला। यीशु को बहुत दुख लगे होंगे। प्रिय भाई और बहन, आज हम भी एक अंजीर के पेड़ के समान है। यीशु ने हमें इसलिए लगाया फल उत्पन्न करने के लिए, 60 गुना 70 गुना 100 गुना फल उत्पन्न करने के लिए यीशु ने हमें लगाया है। जल स्रोत के किनारे हमें लगाया था। लेकिन आज हमारे जीवन में क्या हुआ? हम अपने जिंदगी में बहुत सारे ये
संसार के भोग विलास में लेकर, और हम यीशु को छोड़कर, यीशु की बातों को छोड़कर, पवित्र मिसा बलिदान को छोड़कर, संस्कारों को छोड़कर, हम कलीसिया से दूर रहकर अपनी मर्जी का जीवन बिता के हम फल न देने वाला एक पेड़ बन गया। और ये यीशु को दुख लगा, यीशु ने वो पेड़ को एक श्राप दिया, कह दिया फिर कोई कभी तेरा फल न खाए। देखना है दूसरे दिन सुबह, मतलब ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन, जब शिष्य लोग वापस आ रहे थे, वे देख लिया या अंजीर का पेड़ जड़ से सूख गया। आज मंडे के दिन हम यीशु के साथ रहना, फल देने वाला एक वृक्ष हम बनना, जलस्रोत के किनारे लगाए गए एक पेड़ हम बनना, नहीं तो हमारी जिंदगी फलहीन जिंदगी बन जाएगी। हम प्रार्थना करें आज के दिन, मंडे के दिन, अंजीर का पेड़ हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। हम एक पल अपने हाथों को जोड़ें। यीशु हमारे घर में आ रहे, हमारे दिल में आ रहे, हमारे जीवन में आ रहे। यीशु ने मुझे ऐसे एक जलस्रोत के पास लगाए थे, लेकिन आज मैं इस धरती पर रहते समय दोस्तों की संगति में रहकर और प्रार्थना करने का समय और कुछ करके, मोबाइल में और बहुत सारे काम करके और बहुत कुछ बिजी होके और मंदिर में बिक्री करके हम यीशु से अलग हो गए। जब यीशु हमारे पास आएंगे, हम देखने में बहुत सुंदर, लेकिन जब पास आके देखा पत्तों की सिवा और कुछ नहीं, फल नहीं देते। यीशु ने उस पेड़ को श्राप दिया। प्रिय भाई और बहन, हम यीशु के लिए कौन है? साबित बनने वाला एक पेड़ या फल देने वाला एक पेड़? फल देने वाले एक पेड़ बनने के लिए हम अपने को शुद्ध करें, पवित्र करें और यीशु से हम जुड़े रहे। ये पुण्य सप्ताह में विशेष रूप से आज के इस दिन में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।